नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस, लेकिन इस समय मैं लेके आता हूं शाम को यूपी स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं यूपी से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की टॉपिक्स को। ये टॉपिक्स आपके यूपी में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर जब से यूपी पीसीएस में चेंज हुआ है और यूपी का वेटेज के यूपी के 2 पेपर बढ़ गए हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर के टॉपिक्स पर हम लोगों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 1 साल में यूपी में होने वाले सारे इवेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें पीडीएफ के फॉर्म में और वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना यूपी स्पेशल करंट अफेयर। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग पूरे 1 साल में, पिछले 1 साल में होने वाली घटनाओं का एक पूरा प्रस्तुतिकरण, एक पूरा आपको पैकेज प्राप्त कर देंगे, दिलवा देंगे, जिससे आपका यूपी में होने वाला और यूपी से संबंधित सारी टॉपिक्स बिल्कुल तैयार हो जाएं और आप एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकें और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर, यानी इस जो करंट अफेयर की जो ये सीरीज चल रही है, ये हमारी चल रही है यूपी में पिछले 1 साल यानी 2022 मार्च से लेकर 2023 मई तक, जब तक आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा उस समय तक होने वाली सारी घटनाओं का संकलन। तो डे बाय डे जो हमें मिलता है पिछले क्लासों में या पिछली महीने में या उस पिछले 1 साल में होने वाली, उनको हम पिछले 1 हफ्ते में इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप ज़रा देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है खेल नीति। क्या है बच्चों? खेल नीति यानी खेल पॉलिसी, यानी आपकी एक तरह से क्या है, गेम पॉलिसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में तो भारत सरकार केंद्र पर में तो एक खेल पॉलिसी चलाती है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक खेल पॉलिसी लेके आई है और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी कोई खेल नीति घोषणा की गई है। और ये घोषणा हाल ही में यानी इसी महीने 10 मार्च 2023 को की गई है। कब की गई है ये घोषणा? 10 मार्च 2013 को, 2023 को ये घोषणा की गई है। किसके द्वारा ये नीति लाई गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो इसमें क्या है ज़रा देखते हैं खेल नीति। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये खबर लग जानी चाहिए कि ये खेल नीति कहाँ पे घोषणा की गई है। ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें क्या होगा उसे देखते हैं। इसमें एक तरह से उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको अगर समझें तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? खेल संस्कृति को बढ़ावा। अब खेल संस्कृति को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा ज़रा ये भी समझते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए किसी भी गेम्स को या किसी भी नीति को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें उससे जुड़े हुए लोगों को सम्मान और उनके लिए अवसर ज़रूर देने होंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके अलावा प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा इसके बारे में देखें तो इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर यानी विद्यालय स्तर से ही इस गेम्स शुरू कर दिए जाएंगे। विद्यालय स्तर से ही आपका 40 मिनट का, कितने मिनट का? 40 मिनट का एक अवकाश रखा जाएगा विद्यालयों में, जिसके अंतर्गत खेल खिलाया जाएगा बच्चों को, शारीरिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। क्या शिक्षा दी जाएगी? शारीरिक शिक्षा। और इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को
शारीरिक शिक्षा के साथ साथ या फिर बच्चों को योगा कराया जाएगा। ठीक है, योगा की व्यवस्था की जाएगी। तो यानी उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में खेल पॉलिसी लागू की है। कब लागू हुई है खेल पॉलिसी? 10 मार्च 2023 को। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हुआ? खेल पॉलिसी हुई है। इसके साथ साथ इसमें कॉलेजों को, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेज हों, वहाँ पर भी ये सामान्य रूप से एक समान रूप से लागू रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कौन लेके आया? उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आई, और इसके साथ ही विद्यालयों में 40 मिनट का खेल एक प्रकार का पीरियड होगा, क्लास लगाई जाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है ग्रामीण लर्निंग सेंटर। क्या है? ग्रामीण लर्निंग सेंटर। इसको जरा समझते हैं। ग्रामीण लर्निंग सेंटर, इसमें क्या होगा जरा इसे समझते हैं। ग्रामीण लर्निंग सेंटर में क्या है? तो ग्रामीण लर्निंग सेंटर जो एक तरह से खोले जा रहे हैं, वो कहाँ पे खोले जा रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश में खोले जा रहे हैं। कहाँ पे खोले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे खोले जा रहे हैं बच्चों? उत्तर प्रदेश में। अब बात आती है इस उत्तर प्रदेश में कहाँ खोले जा रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें कि इस कहाँ का आंसर तो हो गया यूपी, और यूपी में कहाँ पे खोले जा रहे हैं इसका बात करें तो वो खोले जा रहे हैं बच्चों बरेली मंडल में। कहाँ पर खोले जा रहे हैं? बरेली मंडल में। अब बरेली मंडल की बात की गई है तो हम बात करते हैं बरेली मंडल के 4 जिलों में खोले जा रहे हैं। कौन से? एक तो स्वयं बरेली में, एक बरेली, एक दूसरा पीलीभीत में, और तीसरा बदायूं में, और चौथा शाहजहांपुर में। कहाँ पे खोला गया है? बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में बच्चों। अगर हम बात करें कि कितने लर्निंग सेंटर खोले जा रहे हैं तो यहाँ पे संख्या होगी कितने की, अगर हम बात करें तो संख्या होगी 5। कितने खोले जा रहे हैं बच्चों? 5 खोले जा रहे हैं। अब यहीं पे बात करें कि यहाँ पे राज्य जिले कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम बात करें बरेली मंडल के 4 जिलों में 5 पंचायतों में। कितने में? 5 पंचायतों में खोले जा रहे हैं, और इनमें से बरेली पीलीभीत में एक सेंटर खोला जाएगा, और जबकि शाहजहांपुर में 2 पंचायतों में सेंटर खोला जाएगा। अब बात करते हैं ग्रामीण लर्निंग सेंटर का पर्पस क्या है, इस पर आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ग्रामीण लर्निंग सेंटर की पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य है बच्चों हमारे किसानों को उनकी मेहनत की मजदूरी और उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिले, इस बात को समझते हैं। तो इसमें बच्चों क्या है कि इसमें किसानों को एक तरह से होता क्या है कि किसान हमारे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें उनका उतना उत्पादन का या उन्हें वो इतना उत्पाद नहीं कर पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ढूंढा है कि किसानों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो किसान किसानी ना करके या केवल किसानी ना करके एक तरह से उद्यमी के रूप में क्या किया जाए, उन्हें विकसित किया जाए। यानी किसानों को किसानी के साथ साथ एक उद्यमी में भी तब्दील, किसानी के साथ साथ या खेतीबाड़ी के साथ साथ एक उद्यमी के रूप में विकसित करना है। क्या करना है? उद्यमी के रूप में विकसित करना। यानी कैसा उद्यमी के रूप में विकसित करना? यदि वो खेती कर रहे हैं तो अपने खेत की बारीकियों को समझें, फसल की बारीकियों को समझें, और उस उत्पादन के में बाजार की बारीकियों को समझें, और बाजार के अनुसार अपनी खेतीबाड़ी में जो नए नए शोध हैं, नई नई रिसर्चें हैं, उन्हें अपनाएं, जिससे उनको आर्थिक स्तर भी बढ़े और वो एक समृद्ध किसानों में तब्दील हो जाएं। ये एक तरह से अपने किसानों को
विदेशों में यानी विदेशी किसानों के समान समकक्ष करने की एक बात की गई है, समृद्ध करने की एक बात की गई है। तो आप समझ गए ग्रामीण लर्निंग सेंटर में क्या होगा, किसानों को खेत किसानी सिखाई जाएगी और उन्हें एक उद्यमी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। तो प्रारंभिक तौर पे उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में खोले गए हैं, 5 सेंटर खोले गए हैं। बरेली, पीलीभीत, बदायूं में एक खोला गया है बच्चों, और जबकि शाजापुर में 2 खोले गए हैं। तो मैं समझता हूं ग्रामीण लर्निंग सेंटर आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है राही। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला हमारा टॉपिक है राही। अगर हम बात करें राही क्या है, तो ये एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी एक तरह से मोबाइल ऐप है। इसमें है क्या? इसमें अगर हम बात करें तो ये मोबाइल एप्लीकेशन में एक तरह से टिकट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, आदि की सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी या उपलब्ध कराई जाएंगी। ये एक तरह से मोबाइल ऐप है जिससे आप उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा के अंतर्गत अपने टिकट का बुक करा सकते हैं, उसका ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल द्वारा पेमेंट करा सकते हैं, और ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये आपका एक तरह से क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? मोबाइल ऐप है, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? लॉन्च की अगर हम बात करें वो योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये राही मोबाइल ऐप समझ गए होंगे, एक तरह से टिकट बुकिंग और उसका क्या करना? डिजिटल भुगतान। अब बात आती है इसकी लैंग्वेज का बात करें तो ये दोनों भाषाओं में है। इसकी भाषा की बात करें तो ये अभी वर्तमान में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है ये ऐप उपलब्ध, और अभी गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है उसे देखते हैं। बच्चों ये आपके लिए बनाया जा रहा है और आप इसे अपनी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार करते चलें, जो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रामीण स्टेडियम। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम की बात करते हैं। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम की बात करें तो ये क्या है? तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम खोलने की घोषणा की है। क्या की है? ओपन जिम खोलने की घोषणा की है। तो इस ओपन जिम में क्या होगा? इस ओपन जिम में एक तरह से खेल संस्कृति को पुनः आगे बढ़ाने की बात की गई है। हमारी खेल प्रतिभाएं जो गांवों में हैं उन्हें आगे आकर देश के लिए मेडल और राज्य के लिए एक प्रकार से पदक तालिका में ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। यानी ग्रामीण स्तरों में जो हमारे खेल खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी उत्कृष्टता और उनकी एक तरह से ट्रेनिंग कराने के लिए ओपन जिम खोलने की बात की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में इससे पहले आपको जो आज का पहला बताया था खेल नीति, तो उसी के एक तरह से आप देख सकते हैं कि उसी का एक तरह से
प्रारूप है ये, उसमें भी आप देख रहे थे कि प्रत्येक जिले में खोला जा रहा था, प्रत्येक गेम नीति विद्यालयों में लागू की गई थी, एक राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पे उत्तर प्रदेश खेल प्राधिकरण बनाया गया था। तो वैसे ही यहाँ पे भी प्रत्येक विकास खंड में एक ओपन जिम और स्टेडियम खोलने की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, एक तरह से खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकास खंड में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे हो रहा है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा अगला है पशु विद्युत शवदाह। क्या है? पशु विद्युत शवदाह गृह। ये क्या है? ये भी आप समझिए कहाँ पर पहला पशु विद्युत शवदाह गृह खोला गया है। तो बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बनारस में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? उत्तर प्रदेश के बनारस में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि कोई पशु की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे ऐसे ही दूर शहर के बाहर जाकर फेंक आते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होती है और बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सॉल्यूशन खोजा है और ये कहा है कि यदि कोई पशु की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो उसे आप सब में दाह गृह में ले आएँ और उसका क्या हो जाए, उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये बनारस में खोला गया है और ये अपनी तरह का पहला क्या है? पहला विद्युत शवदाह गृह है। क्या है? पहला विद्युत शवदाह गृह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वो क्या है? वो है आपकी पोस्ता की खेती। या इसे आप कह सकते हैं अफीम की खेती। इसको जरा समझें। इसमें क्या है? इसमें बच्चों केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ भी अफीम की खेती करने की या किए जाने की इजाज़त मांगी है। क्या मांगी गई है? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने राज्य में अफीम की खेती की अनुमति मांगी है। क्या मांगी है? अफीम की खेती की अनुमति मांगी है। अगर हम बात करें कि ये करेंट यूपी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो बच्चों अभी आपको बता दूं कि अफीम की खेती की इजाज़त पूरे भारत में नहीं है। अफीम की खेती केवल भारत के 3 राज्यों में की जाती है। किस में की जाती है? 3 राज्यों में की जाती है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? अगर उसकी हम बात करें तो बच्चों वो राज्य हैं, सबसे पहले तो अपना उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद राजस्थान है। तो 3 राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद ममता बनर्जी ने सरकार से कहा है कि अफीम काफ़ी महंगी होने के कारण उससे बनने वाले उत्पादों का काफ़ी लागत बढ़ जाती है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाए। इसके साथ ही बंगाली व्यंजनों में भी अफीम का काफ़ी प्रयोग होता है, तो इसलिए ममता बनर्जी ने बंगाल में अफीम की खेती के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मांगी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंडिया फार्मा फेयर। नेक्स्ट क्या है आज का? इंडिया फार्मा फेयर। इंडिया फार्मा फेयर, इसके बारे में समझते हैं। इंडिया फार्मा फेयर क्या है? तो इंडिया फार्मा फेयर अपनी तरह का एक सम्मेलन है जिसे वेद शिव बिजनेस मीडिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वेद शिव बिजनेस मीडिया के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है जरा इससे समझते हैं। वेद शिव बिजनेस मीडिया के द्वारा किया गया है और ये कौन सा संस्करण है?
8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में 17-18 मार्च को लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे हुआ है ये? 17-18 मार्च को लखनऊ में इंडिया फार्मा फेयर का आयोजन किया गया है। और इस मेले का उद्देश्य क्या था? इस मेले का उद्देश्य फार्मा ड्रग और के फॉर्मूले के द्वारा उद्योगों को पुनर्जीवित करना और इसके प्रति प्रौद्योगिकी और रुझान का प्रयोग करना। तो बच्चों ये आपका क्या है? ये आपका आज का यूपी का स्पेशल क्लासेस करंट अफेयर था, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो ये करंट अफेयर के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को क्या लाइक और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल पर पढ़ाया जाने वाला सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।